सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार महापुरुषों। आज मैं आप सभी महापुरुषों के बीच में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के चरणों में एक बहुत ही सुंदर विचार लेके आया हूँ। आप सभी सुने, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। महापुरुषों, जिंदगी बड़ी अनमोल चीज़ होती है। इस जिंदगी को लेके खो जाना ये सही नहीं है। ऐसे ही आज मैं आपको एक विचार सुनाने जा रहा हूँ जो कहानी के स्वरूप में है। ये कहानी, ये विचार है रवि की। रवि एक ऐसा इंसान जो बाहर से बहुत सफल दिखता था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली था। महापुरुषों, रवि के पास पैसा था, नाम था, लेकिन सुकून कहीं खो चुका था। हर रात वो यही सोचता, क्या यही जिंदगी है? एक दिन अचानक उसके दोस्त ने उसे सत्संग में चलने को कहा। रवि ने पहले मना किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर चला गया। वहाँ उसने पहली बार सुना क्या कि असली खुशी बाहर नहीं अंदर होती है, और अंदर का रास्ता सतगुरु दिखाते हैं। महापुरुषों, ये शब्द, ये लाइन रवि के दिल को छू गया, और फिर धीरे धीरे रवि सत्संग जाने लगा, और एक दिन उसे निरंकार का ज्ञान मिला। महापुरुषों, उस दिन उसे महसूस हुआ जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था, वो तो हमेशा उसके अंदर ही था। उसकी सोच बदलने लगी, उसका व्यवहार बदलने लगा, और सबसे बड़ी बात, अब उसे सुकून मिलने लगा। महापुरुषों, आज वही रवि जो कभी अकेला और परेशान था, अब दूसरों को खुशियाँ बांट रहा है। वो समझ गया, जब तक इंसान खुद को नहीं जानता, तब तक वो दुनिया में भटकता रहता है। साथ संगत जी, ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, ये हम सबकी कहानी हो सकती है। अगर हम भी अपने अहंकार को छोड़कर सतगुरु के ज्ञान से जुड़ जाएं, तो हमारी भी जिंदगी बदल सकती है। महापुरुषों, रवि की यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। कई बार उसका पुराना स्वभाव उसे वापस खींचता था। महापुरुषों, अक्सर होता है कि हमारे अंदर जो कुछ पुरानी ऐसी गलतियां, जो कुछ ऐसी हमारी आदतें होती हैं, उन्हें हम जल्दी छोड़ नहीं पाते हैं। हम बार बार कोई अच्छी चीज़ें करने जाते, फिर भी हम अपनी उस गंदी, जो हमारी गंदगी बातें, सोच थी, उसे हम कर ही आते हैं। जैसे कि गुस्सा, अहंकार और दुनिया की दौड़ फिर से उसे घेरने लगते थे। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में बदल रहा हूँ या सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ? महापुरुषों, बदलाव शब्दों से नहीं, स्वभाव से दिखाई देता है। ये बात उसके दिल में उतर गई, क्योंकि ये बात उसने सत्संग में सुना था। और फिर रवि ने तय किया, अब वो सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि अपनाने वाला बनेगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। जहाँ पहले वो गुस्सा करता था, अब वो चुप रहकर समझने लगा। जहाँ पहले वो खुद को बड़ा समझता था, अब वो हर किसी के मन में, हर किसी में निरंकार देखने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई शांति जन्म लेती है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी था। एक दिन ऑफिस में किसी ने उसे गलत ठहरा दिया, बिना उसकी गलती के। पहले वाला रवि होता तो तुरंत लड़ पड़ता, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा कर चुप रहा। किसी ने पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? महापुरुषों, रवि ने शांत होकर कहा, अब मैं सही होने से ज़्यादा सही बने रहना चाहता हूँ। महापुरुषों, यही तो असली बदलाव है। जब हालात वही रहें, लेकिन हमारा व्यवहार बदल जाए, जब हम दूसरों को नहीं, खुद को सुधारने लगे, तभी निरंकार का ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है। तो आइए हम भी आज एक छोटा सा संकल्प ले, ना किसी को बदलने का, ना किसी से लड़ने का, बस खुद को पहचानने का, और हर पल निरंकार को महसूस करने का। क्योंकि जिसने खुद को जान लिया, उसने ही सच्चा जीवन पा लिया। साथ संगत जी, अगर ये विचार
आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और ऐसे ही किसी नए विचार के साथ मैं आप सभी महापुरुषों से मिलूँगा। तब तक के लिए धन निरंकार जी।